आए हो इस जमी पे तो कुछ ऐसा करो कि जनाना मिसाल दे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक ऑलराउंडर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो अधिकतर स्कूल में या कॉलेज में शिक्षक इस टॉपिक को बताने से हिचकिचाते हैं। दोस्तों, ये एक मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक है, स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की कहानी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गणित की कहानी पे। दोस्तों, मानवता और गणित दोनों का विकास साथ साथ हुआ, लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी पीछे छूट जाती है। दोस्तों, आज उसी मैथ की कहानी पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका हुआ है। आकार और अनुपात के बिना किसी तरह की रचना या स्ट्रक्चर संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कौवे से लेकर चिंपांजी तक कोई भी जीव जंतु 5 से 7 तक गिन सकते हैं। इंसान ने पहले कब और कहां लिखना शुरू किया यह कोई नहीं जानता है, लेकिन सबसे पहले लिखने और अंकों को अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे तब के बेबीलोनिया कहा जाता था, और मिस्र, यही दोनों जगह से लिखने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहाँ लोग अंकों को मिट्टी के पट्टी या भोजपत्र पर लिखते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई हुई एक चीज है मिस्र के पिरामिड। आज से तकरीबन 5000 साल पहले बने इस पिरामिड से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्योमेट्री का विकास भी कभी पहले शुरू हो गया था। गणितज्ञ मार्कस कहते हैं कि ज्योमेट्री के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते। दोस्तों, यह 5000 साल पहले पत्थर, रस्सी और लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बनी यह चमत्कारी पिरामिड है। मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन, गणित की कहानी का अगला पड़ाव, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हजारों किलोमीटर की दीवार जो सदियों तक बनती रही। इस दीवार का पहला पत्थर आज से करीब 2500 साल पहले रखा गया होगा। ऊंची नीची जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत दीवार बनाना आज के इंजीनियर के लिए भी चुनौती है। चीनियों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है। दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, डिस्टेंस का हिसाब लगाना, उसमें लगने वाला मात्रा यानी मटेरियल, इस सब का हिसाब लगाया जाना जरूरी था। इंसान हिसाब लगाने के लिए अंगुलियों का इस्तेमाल करता रहा। चीनियों का गणित बांस के टुकड़ों के सहारे चलता था। मिस्र, यूनानी या बेबीलोन वालों के मुकाबले एक होशियारी चीनों ने की थी। दोस्तों, वो था कॉलम बनाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, इस तरह बहुत सी कहानी आसानी से जोड़ी घटाई जा सकती थी, जिसे ही चीनियों ने इसे डेसिमल वैल्यू प्लेस सिस्टम कहते हैं। आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन की दीवार और मिस्र की पिरामिड तो बन गए, पर गणित अभी भी अधूरा था। दोस्तों, चीनियों ने घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े अंक लिखने होते थे तो उसके लिए उन्हें चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। बेबीलोन, यूनान, चीन, हर जगह लोग बित्ते, रस्सी, पत्थर, हाथों की लंबाई, पैर से डिस्टेंस या बित्ते से नाप तोल कर रहे थे। कभी बांस तो कभी मिट्टी के रेत पे हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत। गणित की दुनिया और दुनिया की गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीनी, बेबीलोन वाले करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बना दिया। मगर इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी। वह 10 और दहाई को भी समझता था, लेकिन उसे एक अंक के तौर पर पहली बार भारत ने लिखा। मार्कस के अनुसार भारत ने शून्य को पूरा नया प्रारूप दे दिया। यह पहले सिर्फ प्लेस ऑर्डर के तौर पर लिखा जाता था। मिस्र और बेबीलोन वाले जीरो की जगह खाली छोड़ देते थे। जैसे 10 लिखना हो तो उन लोग लिखते थे 1 लिखने के बाद ऐसे डैश करके छोड़ देते थे। 20 लिखना हो, उन लोग 2 लिखने के बाद खाली जगह छोड़ते थे। उन्होंने जीरो के प्लेस पे खाली जगह छोड़ना स्टार्ट किया, लेकिन भारत ने उसे 10वें नंबर का दर्जा दिया। 0 से 9 तक यानी 10 अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई।
बड़े से बड़े अंक को लिखना, उन्हें जोड़ना घटाना आसान लगने लगा अचानक, और गणित के पहिए को मानो गति मिल गई हो। जीरो का विस्तार भारत के लिए बहुत स्वाभाविक था। इसके जड़ें हिंदू दर्शन में पहले से मजबूत थी। भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है, यानी वर्ल्ड की उत्पत्ति जो हुई है वो शून्य से हुई है, और अंत में सभी शून्य में ही विलीन हो जाएगा। जब शून्य को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया गया तो पहले से हिंदू दर्शन में मौजूद था। जीरो यानी नथिंग, मतलब कुछ नहीं। 7वीं सदी के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने जो गणना दिया वो आज भी चलन में है और पूरी दुनिया में स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो ये है कि एक में शून्य जोड़ेंगे तो एक में शून्य घटाएंगे तो एक, और जीरो में एक से गुना करेंगे जीरो रहेगा। लेकिन शून्य से जुड़ा दूसरा चमत्कार भारत में ही हुआ। ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद ब्रह्मगुप्त सब कुछ बता गए थे, लेकिन एक बात रह गई थी। वो थी जीरो को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब 12वीं सदी के एक गणितज्ञ भास्कर ने दिया। उन्होंने बताया कि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर परिणाम भी अनंत होंगे। यह अनंत भी हिंदू दर्शन की ही कल्पना था, जिसमें ईश्वर का स्वरूप को अनंत बताया गया है। अनंत के आइडिया को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक फल को अगर एक बार काटेंगे तो ये 2 होगा, नेक्स्ट टाइम फिर काटेंगे तो ये 4 होगा, फिर 8 होगा, नेक्स्ट बढ़ते जाएगा और ये अनंत तक होगा, जिन्हें गिन पाना संभव नहीं होगा। शून्य और अनंत के बाद एक और कमाल भारत में ही होना था। यहाँ के गणितज्ञ ने कहा कि अंक किसी का गुलाम नहीं, जिसे जोड़ने या घटाने के लिए नहीं होती है। यही कारण है कि भारत ने दुनिया को निगेटिव नंबर का आइडिया दिया। भारत के वैज्ञानिक निगेटिव नंबर के सिद्धांत से वाकिफ थे। भारत ने दुनिया को निगेटिव नंबर का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही बताया कि इसे ऋण या कर्ज कहते हैं। इससे पहले इजिप्ट या बोलेनोनिया, चीनी, यूनानी, बेबीलोनिया में 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उन लोग 0 छोड़ देते थे, यानी कुछ नहीं लिखते थे उन लोग। लेकिन भारत ने इसे गलत किया और नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने बताया कि 3 से अगर 4 को घटाना है, 3 में से 4 को घटाना है तो यहाँ -1 होगा। दोस्तों, एक और जरूरी बात जो कठिन है, ट्रिग्नोमेट्री। मार्कस कहते हैं कि महीने में 2 बार जब चांद आधा होता है तो वह सूरज से ठीक सामने, यानी कि सीधी रेखा में होता है। उस दिन धरती सूरज और चांद के बीच एक राइट एंगल बनाता है, यानी कि वे नाप सकते थे कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला कोण 1 डिग्री का 7वां हिस्सा है। ट्रिग्नोमेट्री के साइन फंक्शन से पता चलता है कि 1 डिग्री के 7वें हिस्से का मतलब है कि 1 का अनुपात 400वां। इसका मतलब यह है कि धरती से सूरज के बीच की दूरी चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक है। यानी भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष नाप रहे थे। एक भारतीय गणितज्ञ ऐसा है कि जिसका जिक्र किए बगैर यह कहानी पूरी नहीं हो सकती, वो है माधव। इन्होंने यह साबित किया कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़े में तोड़ा जा सकता है, या किसी भी संख्या में अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं। यानी 0 और 1 के बीच में अनंत भी एक छुपा हुआ है, यह बताया माधव ने। गणित के सबसे जटिल सवाल, पाई का वैल्यू क्या है। दोस्तों, गणित का सबसे जटिल सवाल पाई का वैल्यू क्या है, इसका भी जवाब भारत ने दिया। 6वीं सदी के भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पाई का मान 3.1416 है। इसके आधार पर उन्होंने धरती की परिधि को नाप दिया। उन्होंने बताया कि धरती का एक घेरा 24,835 मील है, लेकिन सही है, पूरी तरह सही नहीं है। पूरी तरह सही उत्तर 15वीं सदी में माधव ने दिया। माधव ने इसके लिए अनंत का सहारा लिया, और पाई के बिना दोस्तों इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता है। पाई दरअसल किसी भी वृत्त के
व्यास और परिधि डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस का अनुपात है। जहाँ कहीं भी मोड़ या घुमाव आता है उसे समझने के लिए पाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अलजेब्रा की तो बात ही नहीं हुई जो अरबों की देन है। क्या करे, समय ही नहीं मिला। समय भी कहाँ, ये बेबीलोन के लोग थे जो 1 घंटा को 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा। समय की कहानी फिर कभी समय मिलने पर। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।